नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएसएससी सीजीएल सहायक आचार्य, झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही और जेपीएससी में और आने वाले जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी में झारखंड के 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को देखते हुए आज हम लोग झारखंड के 1 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है। ठीक है, यानी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है। ठीक है, ए है आपका 23,553 वर्ग किलोमीटर, बी है आपका 23,611 वर्ग किलोमीटर, सी है आपका 24,506 वर्ग किलोमीटर, डी है आपका 23,721 वर्ग किलोमीटर। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 23,721 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है। ठीक है, यानी कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भागों में वनों का विस्तार है। ए है आपका 24.15% और बी है आपका 26.62% और सी है आपका 29.76% और डी है आपका 32.81%। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 29.76%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में विस्तृत है। ठीक है, ए आपका 1.12%, बी आपका 2.21%, सी आपका 3.31% और डी आपका 4.14%। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3.31%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान। ठीक है, वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। ए आपका 7वां स्थान, बी आपका 9वां स्थान, सी है आपका 10वां और डी है आपका 13वां। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10वां स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है। ठीक है, कितना है। ए है आपका 0.5, बी है आपका 0.8, सी है आपका 0.16 और डी है आपका 0.25। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 0.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों एवं पेड़ों का विस्तार है। ठीक है, यानी कितना है, कितना वर्ग किलोमीटर में। ए आपका 23,605 वर्ग किलोमीटर, बी आपका 26,588 वर्ग किलोमीटर, सी आपका 26,268 वर्ग किलोमीटर और डी आपका 25,432 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 26,588 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक वन जो है किस जिले में है। ठीक है, ए है आपका पश्चिमी सिंहभूम, बी आपका पलामू, सी है आपका धनबाद, डी है आपका गुमला। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। इसको इस तरीके से याद रखते हैं कि जंगल में कौन लोग रहते हैं, प्रायः जिनके पास संसाधनों की कमी है, जो लोग थोड़ा सा पिछड़े वर्ग में रहते हैं, तब पश्चिम, इसी से आप याद रख सकते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, यानी पीछे। तो जंगल जहाँ पे ज़्यादा लोग जहाँ पे ज़्यादा जंगल रहता है वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, पिछड़े हुए लोग, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन है। ठीक है, यानी पहला में आपका पश्चिमी सिंहभूम है और दूसरा कौन है। ठीक है, ए आपका पश्चिमी सिंहभूम, बी आपका धनबाद, सी आपका गुमला और डी आपका लातेहार। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला, ठीक है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे कम जंगल कौन से जिले में है, ठीक है। ए आपका देवघर, बी आपका लोहरदगा, सी आपका कोडरमा और डी आपका जामताड़ा, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जामताड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक है। प्रतिशत वाला जिला कौन है? यह आपका कोडरमा, बी है आपका पलामू, सी आपका पश्चिमी सिंहभूम और डी है आपका लातेहार। तो देखिए शुरू में आपका क्या पूछा, आपका क्षेत्रफल के अनुसार, इसमें आपका पूछ रहा है प्रतिशत के अनुसार, ठीक है। तो प्रतिशत में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लातेहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन प्रतिशत, ठीक है, दूसरा वाला जिला कौन है? ये आपका कोडरमा, बी आपका चतरा, सी आपका पश्चिमी सिंहभूम और डी आपका लातेहार। तो दूसरा स्थान में प्रतिशत में कौन सा जिला स्थान रखता है? चतरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला, ठीक है। यहाँ पे प्रतिशत में ही पूछ रहा है, लेकिन सबसे कम किस जिले में है? ये आपका जामताड़ा में, बी आपका दुमका, सी आपका कोडरमा, डी आपका धनबाद। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जामताड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को 33% से अधिक करने के उद्देश्य से वन नीति का निर्माण किया है। इस वन नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको गलत को छांटना है, ठीक है। झारखंड सरकार क्या क्या है, 33% से अधिक वाले जिलों को क्या किया गया है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितने भी ज़िले हैं, ठीक है, उसमें 33% से अधिक वन होना चाहिए। तो इसमें आपका गलत छांटना है। यह आपका ग्रामीण स्तर पर एक वन समिति का गठन किया जाएगा तथा गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य इस समिति का सदस्य होगा, ठीक है। बी आपका वनोत्पादों की खरीद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। सी आपका वन की सुरक्षा का दायित्व वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों को भी सौंपा गया है। और डी आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपरोक्त सभी कथन क्या है, सत्य है। यानी कि झारखंड राज्य में 33% से अधिक करने के उद्देश्य से क्या किया गया है, ग्रामीण स्तर पर एक वन समिति का गठन किया गया है, ठीक है, गठन किया जाएगा तथा गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य उस समिति का सदस्य होगा, ठीक है। और वनोत्पादों की खरीद बिक्री किससे की जाएगी, वन एजेंसियों के माध्यम से, ठीक है। यानी कि सरकारी एजेंसी जो है उस वहीं से क्या करना पड़ेगा, वनों को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा आपका वनों की सुरक्षा का दायित्व वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों को भी सौंपा गया, ताकि देखिए क्या होता है, गांव में पशु को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था जंगल में चराने के लिए। तो क्या कहते हैं, छोटे छोटे जो पौधे उग रहे होते हैं उसको खा जाते हैं बकरी या कोई भी जानवर, ठीक है। तो इसीलिए गाँवों का भी इसमें सहभागिता बनाया गया, ताकि वो लोग जंगल में अपने जानवरों को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ताकि क्या होगा 33% से अधिक वन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के निम्न जिलों पर विचार करें, ठीक है। ये आपका जामताड़ा, देवघर, धनबाद। उपरोक्त जिलों को कम से अधिक वन क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो 3 जिले दिए गए हैं, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, कम से अधिक वन क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब कम, सबसे कम कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है, इस तरीके से आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है, कम से अधिक की ओर। ए आपका 1 2 3, बी आपका 2 3 1, सी आपका 1 3 2 और डी आपका 2 1 3। यानी कि ए आपका जामताड़ा, दूसरा में आपका देवघर दिया गया, तीसरा में आपका धनबाद।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, यानी कि सबसे कम किस में है, जामताड़ा में, ठीक है। उसके बाद आपका देवघर, उसके बाद आपका धनबाद, यानी कि 1 2 3 आपका सही है, कम से अधिक वन क्षेत्रफल के क्रम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में निर्माण एवं राज्य में निर्मित वन नीति के तहत लगभग कितने वन समितियों का गठन किया गया, ठीक है। ये आपका 5000, बी आपका 10,000, सी आपका 15,000, डी आपका 20,000। तो देखिए राज्य में निर्मित वन नीति के तहत लगभग कितने वन समितियों का गठन किया गया, 10,000, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, रक्षित वनों, ठीक है, यानी रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। रक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया गया है। यह आपका यहाँ सभी प्रकार के गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। बी आपका यहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं होता है। और सी आपका यहाँ सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों के संचालन की अनुमति होती है। डी आपका यहाँ केवल पशु चराने की अनुमति होती है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रक्षित वनों के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि जो भी वनों को रक्षा किया गया, ठीक है, यानी कि बहुत सारे वन जैसे होते हैं जंगल में, गांव घर को देखिएगा ऐसे ही खुले छोड़ दिया जाता है, वहाँ से लकड़ी काट के भी ले जाया जाता है, पशुओं को चराने के लिए भी ले जाता है। लेकिन बहुत सारे वन क्या होता है कि उसमें सरकार का हाथ रहता है कि इस वन को संरक्षित किया जाए, तो वहाँ पे कुछ छूट दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों, यानी कि जो लकड़ी रहते हैं सूखे लकड़ियों को ले जाने की अनुमति दिया जाता है, और छोटे मोटे इलाकों में क्या है, पशुओं को चराने की भी अनुमति दे दी जाती है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों के संचालन की अनुमति होती है, ठीक है, रक्षित में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, संरक्षित वनों, ठीक है, यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया गया, ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से उस वन को संरक्षित किया जाता है। ये आपका यहाँ सभी प्रकार के गतिविधियों पर प्रतिबंध होती है। बी आपका यहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध नहीं होती है। और सी आपका यहाँ सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों के संचालन की अनुमति होती है। डी आपका यहाँ केवल पशु चराने की अनुमति होती है। देखिए संरक्षित यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरी तरीके से वनों को सुरक्षित किया जाता है, मतलब किसी भी तरीके से किसी को छूट नहीं दिया जाता है, यानी कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर रक्षित वनों का विस्तार है, ठीक है, यानी झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर रक्षित वनों का विस्तार है। ये आपका 19,185 वर्ग किलोमीटर, बी आपका 4 पॉइंट, ठीक है, यानी कि 4,387 वर्ग किलोमीटर, और सी आपका 33 वर्ग किलोमीटर, डी आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर रक्षित वनों का विस्तार है, ठीक है, यानी जिस पर सरकार के क्या क्या आता है, कुछ भागों में छूट दी जाती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 4,387 वर्ग किलोमीटर क्या है, विस्तार है रक्षित वनों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर संरक्षित वनों का विस्तार है, ठीक है, यानी जिस पर सरकार के द्वारा पूरी तरीके से क्या किया जाता है, उस वनों पर नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। यह आपका 19,185 वर्ग किलोमीटर, बी आपका 4,387 वर्ग किलोमीटर, सी है आपका 33 वर्ग किलोमीटर, डी आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए संरक्षित क्या होगा, ज़्यादा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 19,185 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर अवर्गीकृत वनों का विस्तार है, ठीक है। ए आपका 19,185 वर्ग किलोमीटर, बी आपका 4,387 वर्ग किलोमीटर, सी आपका 33 वर्ग किलोमीटर, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका 33 वर्ग किलोमीटर में क्या है, अवर्गीकृत वनों का विस्तार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वनों के श्रेणी में आता है, ठीक है। यानी कि झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र, ठीक है, जो वन क्षेत्र है कितना प्रतिशत आरक्षित वनों की श्रेणी में आता है। यह आपका 81.28%, बी आपका 18.58%, सी आपका 17.91%, डी आपका 0.14%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का, ठीक है, जितना भी वन क्षेत्र है उसका आरक्षित जो वनों को श्रेणी में रखा गया, आरक्षित यानी कि आरक्षण दिया गया है, वो कितने प्रतिशत दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17.91%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित वनों की श्रेणी में आता है, ठीक है। देखिए आरक्षित में कितना था, 17, ठीक है। अब देखिए संरक्षित में क्या पूछता है, कितना प्रतिशत है। ए आपका 75.33%, बी आपका 81.28%, सी आपका 18.58% और डी आपका 0.14%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संरक्षित, ठीक है, तो संरक्षित वनों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 75.33%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में आता है, ठीक है, जिसे वर्गीकृत नहीं किया गया है। ए आपका 81.28%, बी आपका 0.14% और सी आपका 18.58%, डी आपका 6.75%। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 6.75%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में, ठीक है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है, ठीक है। ए आपका गढ़वा, बी आपका पलामू, सी आपका गुमला, डी आपका कोल्हान, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे, कोल्हान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है, ठीक है। कि संरक्षित वनों का विस्तार जो है किस जिले में सर्वाधिक है, ठीक है। यह आपका राजमहल क्षेत्र, बी आपका हजारीबाग क्षेत्र, सी आपका संथाल परगना क्षेत्र और डी आपका पलामू क्षेत्र। तो संरक्षित वनों का जो विस्तार है सर्वाधिक है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। हजारीबाग क्षेत्र में क्या किया गया, संरक्षित वनों का क्या सर्वाधिक विस्तार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है, ठीक है। यानी झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत, जिसे वर्गों में बांटा नहीं गया, उसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है। ये आपका साहिबगंज में, बी आपका दुमका में, सी आपका पश्चिमी सिंहभूम और डी आपका हजारीबाग। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहिबगंज, ठीक है। साहिबगंज में क्या है, अवर्गीकृत वनों का विस्तार ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, ठीक है, उन्हीं के संबंध में ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये है आपका इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, बी आपका इस क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, सी मतलब तीसरा है आपका इस वन प्रदेश में साल, शीशम, सेमल, महुआ के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ए आपका केवल एक यानी कि ए है, बी आपका 1, 2 यानी कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सही है, सी आपका 2, 3 यानी कि दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही है।
तो आपका जो सही डी है आपका उपरोक्त सभी, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संबंध में, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन के संबंध में क्या होता है, 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और दूसरा आपका इस क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन भी पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा आपका इस वन प्रदेश में साल, शीशम, सेमल एवं महुआ के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं, यानी कि तीनों कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेशों के अंतर्गत में आता है, ठीक है। यानी यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य जो है ना, उसका कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत भूभाग जो है, यानी कि भूभाग जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत में आता है, ठीक है। या ए है आपका 1.92%, बी है आपका 2.66%, सी है आपका 4.52% और डी आपका 9.23%। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2.66%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में ये जो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको विचार करना है, यानी कौन सा सही है, ठीक है। ये आपका इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। बी आपका इस वन क्षेत्र में सघन वनों की प्रचुरता पाई जाती है। सी आपका राज्य का लगभग 93% भूभाग पर इसी वन प्रदेश के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए आपका पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, बी आपका पहला ऑप्शन तीसरा ऑप्शन, सी आपका दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन और डी आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ठीक है। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य है। यानी कि इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में, ठीक है। और दूसरा आपका इस वन क्षेत्र में सघन वनों की प्रचुरता भी पाई जाती है। और तीसरा है आपका राज्य का लगभग 93% भूभाग पर इसी वन प्रदेश के अंतर्गत में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत में आता है, ठीक है। यानी शुष्क, देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, एक है आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत भूभाग आता है, ठीक है। ए आपका 72.23%, बी आपका 85.45% और सी आपका 93.25%, डी आपका 100%। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 93.25%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। झारखंड राज्य में सरय फूल की प्राप्ति किस प्रकार के वृक्ष से की जाती है? ये तो आप सभी को जानना ही चाहिए। अगर झारखंड से है तो सरय फूल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ये आपका महुआ, बी आपका साल, सी आपका शीशम, डी आपका सागौन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साल जिसे सखुआ भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साल वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि साल वृक्ष यानी सखुआ का जो वृक्ष है उससे जो बीज रहते हैं सखुआ का, उससे कौन सा तेल निकाला जाता है, यानी उस तेल को क्या बोलते हैं? यह आपका कोया तेल, बी आपका कुजरी तेल, सी आपका सरई तेल, डी आपका अरण तेल। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। सखुआ का जो फूल होता है उसे सरई बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग सरई लगा देंगे, लेकिन सरई आपका सही नहीं है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा कुजरी तेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि सखुआ का जो बीज होता है उससे जो तेल निकलता है उसको क्या बोलते हैं? कुजरी का तेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साल वृक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यह आपका साल पेड़ के बीजों से प्राप्त कुजरी तेल का प्रयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। बी आपका साल झारखंड का राजकीय वृक्ष है। सी आपका साल के वृक्ष की लकड़ियां अत्यंत मुलायम होती है। डी आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साल यानी सखुआ वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, साल का जो पेड़ है इसके बीजों से कुजरी का तेल का प्रयोग चमड़ा उद्योग में नहीं किया जाता। ठीक है, ये गलत है आपका। साल झारखंड का राजकीय वृक्ष है, ये आपका सही हो जाएगा। और साल के वृक्षों की लकड़ियाँ अत्यंत मुलायम, ये भी गलत है। और उपरोक्त सभी कथन सत्य, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। साल वृक्ष हमारा क्या है? झारखंड का राजकीय क्या है? वृक्ष है। ठीक है, जिसका जो है वैज्ञानिक नाम सोरेया रोबस्टा है। ठीक है, यह क्वेश्चन बनता है कि हमारे झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका आंसर बनेगा सोरेया रोबस्टा। ठीक है, और राजकीय पुष्प का क्या नाम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, और राजकीय जो पशु है हमारा हाथी, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक नाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वैज्ञानिक नाम को आपको याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड का एक प्रमुख वृक्ष महुआ कई कारणों से अत्यंत उपयोगी है। महुआ जो है कई कारणों से अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन बताया जा रहा है कि महुआ जो अत्यंत उपयोगी है क्योंकि उसके फूलों को भी उपयोग किया जाता है, उसके फलों को भी उपयोग किया जाता है, और लकड़ी को भी, यानी कि उस पेड़ का ही पूरा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बहुत उपयोगी है झारखंड के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसके लकड़ी का प्रयोग दरवाजा बनाने हेतु किया जाता है। ऑप्शन बी है आपका इसके फूल का प्रयोग शराब बनाने हेतु किया जाता है। ऑप्शन सी है आपका इसके बीज का प्रयोग तेल निकाले हेतु किया जाता है। और डी आपका इसके फल का निर्यात बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। विदेशी मुद्रा क्या क्या आता है? इसके फलों को बेचा जाता है, यानी कि उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होते हैं। तो देखिए, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि इसके लकड़ी का प्रयोग दरवाजा बनाने हेतु बिल्कुल किया जाता है, और इसके फूल का प्रयोग देसी शराब जिसे बोलते हैं महुआ, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है इसके फूलों से। और इसके फल का निर्यात जो है गलत यहाँ पे बताया जाएगा, यानी कि इसके फलों का निर्यात नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, झारखंड में निम्न में से किस वृक्ष का उत्पादन रुई यानी कॉटन हेतु किया जाता है? झारखंड में किस वृक्ष का जो है किस वृक्ष का उत्पादन रुई के लिए किया जाता है? ठीक है, ए आपका साल का यानी सखुआ का, बी आपका सागौन का, सी आपका सेमल का, डी आपका शीशम का। तो आप सभी जानते होंगे कि सेमल के जो फल होते हैं उसमें क्या होता है? रुई होता है। ठीक है, उसके फूल देखिएगा, सेमल का जो समय आ जाता है जब पत्ते वगैरह झड़ने लगते हैं, तो आप देखते होंगे पेड़ से क्या होता है? छोटा छोटा रुई के रूप में वो निकलते रहता है, तो वही उसी का उपयोग किया जाता है। यानी सेमल का जो वृक्ष है उसका उत्पादन रुई के लिए किया जाता है। बहुत सारे देखिएगा तकिया वगैरह में, गद्दा वगैरह में सेमल का जो रुई होता है उसी को लगाया जाता है। बहुत ही मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा सेमल। सेमल का उपयोग किया जाता है रुई के लिए किया जाता है, यानी कॉटन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाह उत्पादन हेतु आवश्यक, ठीक है, आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लाह के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, लाह से क्या होता है? चूड़ियाँ वगैरह बनाई जाती है, बटन वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे श्रृंगार प्रसाधन वगैरह बनाए जाते हैं लाह से। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका समुद्र तल से लगभग 350 मीटर की ऊंचाई, बी आपका 24 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, सी आपका 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए उसके लिए, और डी है आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य। यानी कि लाह उत्पादन हेतु आवश्यक जो दशा चाहिए, यानी कि स्थिति जो चाहिए, उसके लिए क्या क्या, ये जो 3 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन, उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ये आपका समुद्र तल से लगभग 350 मीटर की ऊंचाई बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है,
दूसरा आपका 24 से 26 डिग्री सेल्सियस का भी तापमान होना चाहिए। ऑप्शन सी दिया गया है 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा भी होना चाहिए। और डी आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो तीनों कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन से वृक्ष की लकड़ियाँ, ठीक है, कौन से वृक्ष की लकड़ियाँ नक्काशी हेतु अत्यंत उपयोगी होते हैं? नक्काशी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी लकड़ी है झारखंड का? ठीक है, ए आपका सागौन, बी आपका गम्हार, सी आपका सेमल, डी आपका महुआ। ठीक है, देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना गम्हार। ठीक है, गम्हार का जो लकड़ी होता है ना वो नक्काशी के लिए बहुत ही क्या होता है, उपयोगी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी एक लाह की किस्म नहीं है? ठीक है, लाह की किस्म कौन सी नहीं है? ये आपका अगहनी लाह, बी आपका चैती लाह, सी आपका जेठवी लाह, डी आपका बैसाखी लाह। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो चारों ऑप्शन है यहाँ पे 3 क्या है, वो लाह का किस्म है, लेकिन एक नहीं है। तो कौन नहीं है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा चैती लाह। चैती लाह नहीं होता। ठीक है, और अगहनी लाह होता है, जेठवी लाह भी होता है और बैसाखी लाह भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये आपका क्या है, लाहों के किस्म में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है? ठीक है, यानी झारखंड में जितने भी लाह उत्पादन होते हैं ना उसमें से किस लाह की किस्म का सर्वाधिक क्या योगदान है? ठीक है, ये आपका अगहनी लाह, बी आपका जेठवी लाह, सी आपका कतकी लाह, डी आपका बैसाखी लाह। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका अगहनी लाह का क्या झारखंड के लाहों में से सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। झारखंड राज्य के कुल लाह उत्पादन में अगहनी लाह का योगदान है लगभग। ठीक है, लगभग अगहनी लाह जो है उसका कितना योगदान है झारखंड में? ठीक है, ए आपका 30%, बी आपका 47%, और सी आपका 58%, डी आपका 76%। तो आपका जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 47%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 47%। ठीक है, अगहनी लाह का योगदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, झारखंड के किस जिले में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई? यानी कि झारखंड का कौन सा जिला है जिसमें क्या किया गया है, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? ठीक है, ये आपका पलामू, बी आपका चतरा, सी आपका रांची, डी आपका हजारीबाग। देखिए हजारीबाग नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा रांची। रांची में क्या किया गया, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए आपका 1924, बी आपका 1945, सी आपका 1991, डी आपका 2004। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका 1924 ईस्वी में। ठीक है, 1924 ईस्वी में क्या किया गया था, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से, ठीक है, झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख गौण वनोत्पाद कौन सा है? ठीक है, गौण किसे कहते हैं? जैसे देखिए एक वृक्ष हो गया, ठीक है, उसका जो एक मान लीजिए आम का वृक्ष है, ठीक है, उसका उपयोग क्या किया था, लकड़ी के लिए। ठीक है, लकड़ी के लिए हो गया प्रमुख, वो क्या गया, वो लकड़ी के लिए। और उसका जो फल हम लोग खाते हैं वो क्या गया, गौण। जैसे कि आपका चिरचिरी आप लोग बोलते होंगे, उसके पत्तों का प्रयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बीड़ी बनाना, उसके पत्तों का प्रयोग करना क्या होगा, गौण में आ जाएगा। और लकड़ी का उपयोग करना प्रमुख में। ठीक है, यानी सेकेंडरी चीज़ जो होती है उसे गौण कहते हैं। ठीक है, पर जिस भी वस्तु का प्राथमिकता के लिए जाना जाता है, ठीक है, यानी कि ये जो है बोर्ड, ठीक है,
हम इसमें पढ़ाते हैं, यानी कि प्रमुखता क्या हो गया, पढ़ाने के लिए। इसमें आप मूवी वगैरह देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या गौन हो गया, यानी सेकेंडरी चीज़ जो चीज़ हो जाते हैं वो गौन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंदू का पत्ता, ठीक है। ए आपका लाह था, बी आपका तसर रेशम, डी आपका बांस। यानी केंदू का जो वृक्ष होता है उसकी लकड़ियों का जलवन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके जो पत्ते होते हैं बीड़ी के लिए क्या होता है, बीड़ी, ठीक है। इससे केंदू का जो पत्ता है, बहुत सारे झारखंड में ऐसे लोग हैं जो केंदू के पत्तों से अपना रोजगार चलाते हैं, ठीक है। यानी बीड़ी बनाते हैं, बीड़ी को बेचते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी चीज़ में क्या आ जाएगा, केंदू का पत्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, केंदू का पत्ता का व्यावसायिक उपयोग क्या है। केंदू का पत्ता का व्यावसायिक उपयोग क्या है। ये आपका जलवन के रूप में, बी आपका दवा निर्माण हेतु, सी आपका तंबाकू बीड़ी निर्माण हेतु, डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी आपको बताए थे कि तंबाकू के पत्तों का जो प्रयोग, केंदू के पत्तों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तंबाकू एवं बीड़ी का निर्माण के लिए, ठीक है। व्यावसायिक यानी कि तंबाकू बनाया जाता है, बीड़ी निर्माण और उसको बेचा जाता है, ठीक है। व्यावसायिक मतलब कि खरीद बिक्री, व्यापार करना, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तंबाकू एवं बीड़ी का निर्माण के लिए किया जाता है केंदू का पत्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। राज्य के केंदू पत्ता संग्राहकों को उचित मजदूरी प्रदान करने के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य में केंदू पत्ता नीति को अधिसूचित किया गया है, ठीक है। यानी कि जो लोग केंदू पत्ता से बीड़ी वगैरह बनाते थे, जो मजदूरी करते थे, उन लोगों को उचित मजदूरी नहीं मिलती थी, जिसके कारण सरकार के द्वारा क्या किया गया, एक कदम उठाया गया, ठीक है। तो वो जो कदम कब उठाया गया था, ठीक है। ए आपका 2005 ईस्वी में, बी आपका 2010 में, सी आपका 2012 में और डी आपका 2015 में, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, 2015 में क्या किया गया था, बीड़ी मजदूरों के लिए, बीड़ी जो मजदूरी करते थे, बीड़ी केंदू का पत्ता से बीड़ी वगैरह बनाते थे, उन लोगों के क्या करते थे, ठेकेदार लोग बहुत कम मजदूरी देते थे, ठीक है। तो उसी चीज़ को देखते हुए बहुत बार कंप्लेन किया गया, तो उसी चीज़ को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा 2015 ईस्वी में क्या किया गया, उचित मजदूरी, यानी कि उन लोगों को जो लोग बीड़ी बनाते हैं केंदू के पत्ता से, उन लोगों को उचित मजदूरी दिया जाए, ठीक है। इस उद्देश्य से झारखंड राज्य में क्या किया गया था, केंदू पत्ता नीति के अधिसूचित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने के हेतु नहीं किया जाता। रेशम के कीड़े किस पेड़ में पाले जाते हैं, ठीक है। ये आप सभी को जानना चाहिए। ये आपका अर्जुन के पेड़ में, बी आपका साल में, सी आपका सहतूत में, डी आपका अमरूद में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस पेड़ में रेशम के कीड़ों को पाला नहीं जाता है। देखिए अर्जुन में पाला जाता है, साल में भी पाला जाता है, सहतूत में भी पाला जाता है। अब अमरूद देखिएगा नॉर्मली घरों में मिल जाता है, प्रत्येक घरों में लगभग मिल जाएगा, गांव में आप जाइएगा तो अमरूद के पेड़ में आप देखिए कहीं जो होता है रेशम के कीड़े पाले हुए, तो अमरूद के पेड़ों में क्या किया था कि रेशम के कीड़ों को पाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या, अमरूद, ठीक है। अमरूद के पेड़ों में रेशम के कीड़ों को पाला नहीं जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान, यानी रेशम उत्पादन जो झारखंड राज्य करता है, तो भारत में कौन सा स्थान आता है झारखंड राज्य का, ठीक है। ये आपका प्रथम, बी आपका द्वितीय, सी आपका तृतीय और डी आपका चतुर्थ, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका प्रथम स्थान रखता है। रेशम झारखंड राज्य जो है भारत में क्या करता है, प्रथम स्थान रखता है रेशम उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, ठीक है। झारखंड राज्य के किस स्थान पर केंद्रीय तस्कर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। यानी झारखंड राज्य के किस जिले में किया गया है, तस्कर रेशम भारत किस स्थान पर केंद्रीय तस्कर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, यानी वहाँ पे सिखाया जाता है लोगों को, ठीक है। किस जिले में उसको स्थापना की गई है, ये आपका टोरी लातेहार में, बी आपका नगड़ी रांची में, सी आपका तोरता खुटी में
और डी आपका चैनपुर गुमला में। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है, नगड़ी रांची में क्या किया गया है, तसर अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, राज्य में रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु झारक्राफ्ट का गठन किस वर्ष किया गया। ठीक है, राज्य में रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु, ठीक है, झारक्राफ्ट का गठन कब किया गया था। ये आपका 2000 में, बी आपका 2002 में, सी आपका 2006 में और डी आपका 2010 में। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2000 सी। ठीक है, यानी कि 2006 में क्या किया गया था, झारक्राफ्ट का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, झारखंड में उत्पादित किस रेशम के कीड़ों की प्रजाति को डाबा कहते हैं। ठीक है, ये आपका सतूत, बी आपका तसर और सी आपका इरी और डी आपका मुंजा। ठीक है, तो देखिए इरी को क्या कहता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इरी जो है ना, तसर मतलब रेशम के जो कीड़े होते हैं, ठीक है, उसमें से डाबा इरी जो प्रजाति तो होती है, ठीक है, इरी प्रजाति उसी को डाबा कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से सही कथन है, यानी कि कौन सा सही है। ठीक है, यह आपका नमामि गंगे परियोजना में शामिल क्षेत्र का मात्र 4.15% झारखंड राज्य में विस्तारित है। बी आपका नमामि, ठीक है, नमामि गंगे परियोजना के तहत शामिल कुल वन क्षेत्र का 14.48% झारखंड राज्य में विस्तारित है। और सी आपका उपयुक्त दोनों कथन सही है। डी आपका इनमें से कोई कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ये भी सही है। ठीक है, और ये भी, यानी कि पहला दूसरा दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र का नामांकन इनमें से बदलकर क्या किया गया। ठीक है, जो भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया। ये आपका भारतीय प्राकृतिक कृषि संस्थान, बी आपका भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान, सी आपका भारतीय लौह एवं तसर संस्थान, डी आपका भारतीय लौह एवं गोंद निष्कर्षण संस्थान। ठीक है, तो देखिए इसका नाम जो बदलकर किया गया ना, भारतीय लौह एवं तसर संस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय प्राकृतिक रेजिन, ठीक है, भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान का यह नामकरण कब किया गया था। ठीक है, भारतीय प्राकृतिक रेजिन जो है वो गोंद संस्थान, उसका नामकरण कब किया गया था। ये आपका 15 नवंबर 2007 को, बी आपका 20 सितंबर 2007 को, सी आपका 30 नवंबर 2007 को और डी आपका 2 अक्टूबर 2007 को। तो आपको जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 सितंबर 2007 को क्या किया गया था, भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान का नामकरण किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान का नया नाम क्या है। ठीक है, ए आपका राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान, बी आपका राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि संस्थान, सी आपका राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि संस्थान और डी आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 2019-20 में। ठीक है, वर्ष 2019-20 में भारतीय रेजिन एवं गोंद संस्थान जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक लौह उत्पादन वाला जिला कौन सा है। ठीक है, 2019-20 के भारतीय रेजिन एवं गोंद संस्थान जो रिपोर्ट जारी हुआ था उसमें सर्वाधिक जो लौह का उत्पादन करते थे वो कौन सा जिला है। ये आपका खूंटी, बी आपका लातेहार, सी आपका रांची, डी आपका गुमला। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रांची क्या है आपका सर्वाधिक लौह उत्पादन वाला जिला। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। वर्ष 2019-20 में भारतीय रेजिन एवं गोंद संस्थान जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में दूसरा सर्वाधिक लाह उत्पादन वाला जिला कौन सा है, ठीक है। पहला में आपका रांची है लाह उत्पादन में 2019-20 के अनुसार, और दूसरा कौन है, ये आपका खूंटी, बी आपका लातेहार, और सी आपका रांची, डी आपका सिमडेगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सिमडेगा, ठीक है। दूसरा में आपका सिमडेगा, पहला में आपका रांची, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57, केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई, ठीक है। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपका 1924 में, बी आपका 1944 में, सी आपका 1964 में, और डी आपका 1984 में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका 1964 इसमें भारतीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका झारखंड के वन से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा वन से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो में नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी जब भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी, ठीक है। और दोस्तों अगर आप झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही जीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज़ का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, ठीक है। तो आप चैनल में विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो देख सकते हैं। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।